आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिम टूल बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम इमेज में एडिटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल का यूज करते हैं। द जिम प्रोवाइड्स टूल्स दैट विल क्रॉप, जूम, इरेज, स्मज, ड्रॉ, मेजर, ब्लर एंड मोर। यानी कोई भी जिम हो, जिम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ये सब फीचर जो है वो यूज करके अपने इमेज को प्रोफेशनल बनाते हैं। टूल बॉक्स में सबसे पहला कंसेप्ट है सिलेक्शन टूल का, क्योंकि सिलेक्शन टूल जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कई बार हमें इमेज से एग्जिस्टिंग इमेज का यूज करके और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ पार्ट हटा करके और नई इमेज बनानी होती है, तो इस केस में बहुत सारे सिलेक्शन टूल यूज होते हैं। सिलेक्शन टूल काफी ज्यादा यूज होने वाला टूल है, तो हम पहले इसकी डिटेल देखते हैं। टू वर्क ऑन सिलेक्टेड पोर्शंस ऑफ द एक्टिव लेयर विदाउट अफेक्टिंग अनसिलेक्टेड एरियाज, सिलेक्शन टूल्स आर यूज्ड। मतलब सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि हमने जैसे कोई इमेज का पार्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो इमेज का पार्ट अफेक्टेड होगा, कुछ भी करेंगे तो हम उस इमेज के पार्ट में ही, सिलेक्टेड पार्ट में ही कर पाएंगे, और जो अनसिलेक्टेड एरिया है वो अनअफेक्टेड रहता है। अगर हम टूल की बात करें, सिलेक्शन टूल की, तो टोटल 7 टूल्स है जो कि अवेलेबल होता है। टूल्स का ऑप्शन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले टूल्स ऑप्शन यूज करना होता है। टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू में होता है सिलेक्शन टूल्स, और इस सिलेक्शन टूल के अंदर ये 7 टूल्स जो हैं वो अवेलेबल है। यानी कोई भी टूल यूज करना होगा, पहले हमें टूल्स मेन्यू में जाना है और टूल्स मेन्यू के बाद हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं, और सिलेक्शन टूल के अंदर ये 7 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल सिलेक्ट। रेक्टेंगल सिलेक्ट के कट टूल का यूज करके हम रेक्टेंगुलर शेप में इमेज को सिलेक्ट करते हैं। इलिप्स टूल का यूज करके इलिप्स शेप में इमेज सिलेक्ट होता है। फ्री सिलेक्ट, द लासो टूल। फ्री सिलेक्ट में क्या है कि हम जैसे जैसे कर्सर को मूव करते जाते हैं, जैसे सिलेक्ट होता है उस तरीके से हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअस रीजन सिलेक्ट करने के लिए मैजिक बैंड यूज होता है। सिलेक्ट बाय कलर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इमेज में से शेप सिलेक्ट करने के लिए हम इंटेलिजेंट सीजर का यूज करते हैं, और फोरग्राउंड सिलेक्ट का ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर सिलेक्शन टूल हैं जो कि जिम में यूज किए जाते हैं। पहला है रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल। रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल क्या होता है? ये किसी इमेज को रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल टूल का यूज करके हमने रेक्टेंगल शेप में इमेज को सिलेक्ट किया है। ये रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट हो गया है इमेज। अब the rectangle selection tool is used to select rectangular region of the active layer. active layer यानी जो इमेज एक्टिव है, एक्टिव लेयर में से हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया को अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करना है तो हम रेक्टेंगुलर टूल का यूज कर रहे हैं। अब रेक्टेंगुलर टूल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। पहला काम है टू सिलेक्ट द टूल फ्रॉम इमेज मेन्यू बार। पहले हमें क्या करना है, टूल्स में जाना है, उसके बाद सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल में ही ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्ट टूल। या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में जाकर के और कीबोर्ड शॉर्टकट से भी प्रेस करके रेक्टेंगुलर टूल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करने के बाद जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, और इसमें हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको
इमेज पे ले जा करके और ड्रैग करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट हो जाता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। उसके बाद हम माउस बटन जैसे ही रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद क्या होता है, एक डॉटेड लाइन सा क्रिएट हो जाता है पूरी सिलेक्शन पे। द सिलेक्शन हैज 4 रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स दैट आर नोन एज रिसाइजिंग हैंडल्स। मतलब ये 4 एरियाज जो दिख रहा है इसे हम रिसाइजिंग हैंडल्स बोलते हैं। और यू कैन एडजस्ट द सिलेक्टेड इमेजेस साइज विद दिस हैंडल्स। मतलब इस हैंडल का यूज करके हम इमेज का सिलेक्शन साइज को हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लिक द इनसाइड सिलेक्शन और प्रेस द एंटर की टू एग्जिट द एडिटिंग मोड आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू इट। मतलब हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज करना है और यूज करने के लिए हमें एक एक्टिव इमेज पे ड्रैग कर देना होता है। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद रेक्टेंगल शेप बन जाता है और उसे हम आइदर इमेज के अंदर हम प्रेस करें, मतलब रेक्टेंगुलर जो सिलेक्शन है इसमें प्रेस करें, या फिर एंटर की प्रेस कर दें। तो इस फिर क्या होता है, जितना सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वही रहेगा, बाकी सारा एरिया रिमूव हो जाता है। मतलब एडिटिंग मोड जो है वो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेते हैं। नेक्स्ट है when editing an image, if you want to revert one action, undo option can be used। मतलब जैसे हमने एडिट कर दिया और हम चाहते हैं कि फिर से पुराने सिचुएशन में ही इमेज रहे, डिलीट ना हो, मतलब कोई एरिया रिमूव ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंडू ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम मल्टीपल चेंज को अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है एडिट मेन्यू में एडिट अंडू हिस्ट्री। नेक्स्ट है इलिप्स सिलेक्ट टूल। इलिप्स सिलेक्ट टूल सेम तरीके से यूज होता है जैसे सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल यूज होगा। द पर्पस ऑफ इलिप्स सिलेक्शन टूल इज टू सिलेक्ट इलिप्टिकल एंड सर्कुलर एरियाज विद इन द पिक्चर। मतलब पिक्चर में से इलिप्टिकल या सर्कुलर एरिया जब हमें सिलेक्ट करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, इलिप्स सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें इलिप्स टूल का यूज करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल्स, सिलेक्शन टूल और इलिप्स, यानी टूल्स मेन्यू में सिलेक्शन टूल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन टूल में इलिप्स ऑप्शन है। जब हम इलिप्स ऑप्शन को आइदर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक इलिप्स बन जाता है ये आइकन, या फिर हम इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से ई भी प्रेस कर सकते हैं। As soon as the mouse pointer crosses a picture after selection, it displays a circular icon। जब माउस पॉइंटर इमेज पर आएगा तो इसी तरह से सर्कुलर एरिया सिलेक्ट होगा और ये इलिप्टिकल सेक्शन जो है, मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है रेक्टेंगुलर जैसे डॉटेड लाइन की तरह होता है, उसी तरह से इलिप्टिकल सेक्शन भी जो है वो डॉटेड लाइन की तरह सिलेक्ट होता है। उसके बाद हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे या फिर इलिप्स के इनसाइड क्लिक करेंगे तो इससे क्या है, जो चेंज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। टू डिसेलेक्ट द सिलेक्शन, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द डॉटेड लाइन। मतलब डॉटेड लाइन के अगर हम अंदर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस हमने जो सिलेक्ट किया था वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन अगर हमें डीसिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के आउटसाइड हमें क्लिक करना होगा, डॉटेड लाइन के आउटसाइड क्लिक करना है। तो इस तरह से हम किसी भी टूल का यूज करके सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री सिलेक्ट यानी लासो टूल। लासो टूल क्या होता है, यू कैन ड्रॉ अ फ्री हैंड ड्रॉइंग सिलेक्शन यूजिंग द कर्सर while using the free selection tool। मतलब जैसे ये इमेज है, इमेज पे मान लीजिए हम इस तरह से हाथ घुमा दे
तो ये पर्टिकुलर एरिया जो होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब फ्री हैंड सिलेक्शन टूल जो है इसे हम लासो टूल बोलते हैं। अब सेम प्रोसेस है, जैसे हमें यूज करना है यहाँ पर टूल्स, सिलेक्शन टूल्स और फ्री सिलेक्ट ऑप्शन, या फिर हम शॉर्टकट की यूज करेंगे एफ। हमें जहां से सिलेक्ट करना है, एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और सिलेक्ट करते करते हमें वापस से उसी पॉइंट तक पहुंचना है जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर से इसी पॉइंट पर हम ड्रॉप कर देंगे कर्सर को। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो सिलेक्शन रिफ्लेक्ट कब होगा, तो हम माउस बटन जो है वो हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मतलब रिलीज करेंगे, तो इस केस में क्या है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब भी हमें इसको रिफ्लेक्ट करवाना होगा इमेज में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर लासो टूल है और जो हमने फ्री सिलेक्शन यूज किया है वो रिफ्लेक्ट होगा गिवन इमेज में। नेक्स्ट है सीजर सिलेक्ट टूल। सीजर सिलेक्ट टूल क्या करता है, द सीजर सिलेक्ट टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट शेप्स यूजिंग इंटेलिजेंट एडिट फिटिंग। मतलब क्या है कि हमें कुछ पर्टिकुलर शेप के थ्रू, कुछ शेप को अगर हमें एक्सेस करके और एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए हम इंटेलिजेंट सीजर यूज करते हैं। इंटेलिजेंट सीजर का आइकन है यहाँ पर सीजर। सेम प्रोसेस टूल, आफ्टर दैट सिलेक्शन टूल, और उसमें से हमें इंटेलिजेंट सीजर को हमें सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आई बटन प्रेस करके हम कीबोर्ड से इंटेलिजेंट सीजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपॉन ईच लेफ्ट क्लिक विथ अ न्यू कंट्रोल पॉइंट इज जनरेटेड। मतलब न्यू कंट्रोल पॉइंट जनरेट कैसे होगा, तो हमेशा जो लेफ्ट क्लिक है, मतलब हमें माउस से लेफ्ट क्लिक करते जाना है कहां तक, जैसे इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये इंटेलिजेंट सीजर टूल है। अब यहां से क्या है, सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट टू कंप्लीट द टास्क। मतलब जहां से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया है उसके बाद फिर से जब हम फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब जब सिलेक्शन क्लोज हो जाए तो इस केस में हम एडिटिंग को इनेबल करने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं, और ये पार्ट जो हमने सिलेक्ट किया है इसको अगर हम चाहें कट करना या कॉपी करना तो करके और किसी दूसरे इमेज में भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन जो है वो सीजर सिलेक्ट टूल का यूज करके होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्क्रीनशॉट को, तो इससे क्या है, हमने पर्टिकुलर सिलेक्ट किया था और सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने इस एरिया से कट कर दिया। इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रोल नोड्स टू ऑब्टेन अ मोर एक्यूरेट सिलेक्शन। मतलब क्या है, हमने जैसे पर्टिकुलर एरिया में छोटा सा सिलेक्शन किया है तो एक्यूरेट शेप नहीं आएगा। इसी को अगर हम डॉटेड लाइन ज्यादा यूज करें, डॉट डॉट जो पोजीशन है वो ज्यादा सिलेक्ट करें, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेट सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल। फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स बैकड्रॉप will sometimes have to be removed। जैसे कई बार क्या है कि हमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बैकड्रॉप रिमूव करने होते हैं, उस केस में हमें क्या करना होता है, फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल यूज करना होता है। अब जैसे बैक साइड से अगर कुछ है तो अगर हम उसे रिमूव करना चाहें तो उस केस में हमें फोरग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा, ताकि उसे हम कॉपी करके या कट करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं, और जो बैकड्रॉप है वो सिंपल कलर में या फिर हम रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है,
फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू यूज द फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल। फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल यूज करने के लिए हम टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। टूल्स ऑप्शन के बाद सिलेक्शन टूल और नेक्स्ट है फोरग्राउंड सिलेक्ट ऑप्शन। इससे क्या है, अ लिटिल पॉपअप अपीयर्स एज सून एज यू क्लिक ऑन स्टार्ट ड्रॉइंग द सिलेक्शन। मतलब इस तरह से पॉपअप अपीयर होगा और ये कब तक अपीयर होगा, तो जैसे हम सिलेक्शन जो है वो ड्राइंग को सिलेक्ट करना, जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ क्लोज बटन है वो एक्टिव है, उसके अलावा सारा इनएक्टिव मोड में है। द ओनली बटन दैट इज एक्टिव बिफोर द सिलेक्शन इज क्लोज बटन which lets you cancel and go back to the original image। मतलब हम अगर इसे क्लोज कर देते हैं तो ओरिजिनल इमेज पर बैक भी जा सकते हैं, या फिर इसके लिए हमें एस्केप की यूज करना होता है कीबोर्ड से। नेक्स्ट है फर्स्ट सिलेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड फॉर इट टू बी फिनिश्ड। मतलब जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो क्लोज करना होगा। द माउस पॉइंटर बिकम्स येलो as it approaches the dot where you first made the selection। If you want to end the selection, click this। मतलब हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन जो है वो क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइदर क्लिक कर देते हैं या फिर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं सिलेक्शन को एंड करने के लिए। टू क्रिएट द मास्क फ्रॉम योर सिलेक्शन प्रेस एंटर और डबल क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन। तो जैसे इस केस में क्या है, ये एक्चुअल इमेज है, इसमें हमने फोरग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये फोरग्राउंड सिलेक्ट किया है तो इसमें अगर हमें इफेक्ट इसको एक्टिव करना होगा, अप्लाई करना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन के इनसाइड हम क्लिक कर देंगे या फिर प्रेस एंटर कर देंगे, आइदर डबल क्लिक या फिर प्रेस एंटर। तो इस केस में क्या होगा, a circle shaped paintbrush symbol now appears when the mouse pointer moves। मतलब इस तरीके से एक सर्कल शेप जो है वो माउस पॉइंटर पेंट ब्रश सिंबल अपीयर होगा। अब यहाँ पर क्या है, द बैकड्रॉप मे बी सीन इन द डार्क ब्लू। अब ये सारे जो बैकड्रॉप है, मतलब हमने क्या किया है, फोरग्राउंड सिलेक्ट किया है। तो फोरग्राउंड हमारा क्या है, जो एरिया हमें चाहिए, तो उसके अलावा सारा क्या बन गया, बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड एरिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट इमेज में से कुछ पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं फोरग्राउंड मान करके, और बाकी का जो एरिया है वो बैकड्रॉप है, मतलब हम इसे हटाना चाहते हैं। अब इस केस में क्या है, योर चूजन फोरग्राउंड एरिया एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द बैकड्रॉप कवर्ड बाय द लाइटर रीजन। द डार्क ब्लू रीजन इज नोन एज अननोन पिक्सल एरिया सिंस इट इज आउटसाइड द सिलेक्टेड एरिया। मतलब हमने एरिया तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो डार्क ब्लू रीजन है वो क्या है, अननोन पिक्सल एरिया। व्हेन द इमेज इज सीन इन द स्मॉल विंडो द फॉलोइंग चॉइसेस विल बिकम। अब इस केस में क्या क्या चॉइस होगी, अ प्रीव्यू मास्क check box that allows you to choose whether to get a preview of extraction process in the foreground or not। मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है इसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एंटर की प्रेस करना होगा। आफ्टर सिलेक्टिंग द फोरग्राउंड अ सिलेक्ट बटन विल बी यूज्ड टू क्रिएट एक्सट्रैक्शन। यानी जो हमने ऑप्शन देखा था इस केस में, तो अभी तक ये कुछ भी एक्टिव नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले फोरग्राउंड सिलेक्ट करना होगा। जब हम फोरग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये प्रीव्यू मास्क है, तो इस केस में अब क्या है, हमें दोनों ऑप्शन एक्टिव दिखेंगे। एक्टिव दिखने के बाद ही हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है
वो है सिलेक्ट पर क्लिक करना। एट दिस पॉइंट वी बिगिन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द बैकग्राउंड, यानी ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट। द टूल ऑप्शंस section allows you to change the brush size, यानी टूल ऑप्शन का यूज करके हम ब्रश साइज चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी था कि जो भी हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या है, टूल ऑप्शंस हमें दिखता है लेफ्ट पैनल पर, तो उससे हम ब्रश साइज को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूविंग अक्रॉस द कलर्स दैट विल बी रिटेन फॉर एक्सट्रैक्शन, ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन अक्रॉस द चूजन फोरग्राउंड रीजन। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो फोरग्राउंड रीजन है उसमें हमें लाइन ड्रॉ कर देने हैं। नेक्स्ट है इट ओनली टेक्स a few strokes to create this one color distinguished item from the background. Toggle the preview button or press enter to verify result. मतलब अब इस केस में क्या है, हमने फोरग्राउंड सिलेक्ट किया, फिर हमने जो बैकड्रॉ है उसको रिमूव किया, और ये हमारा फाइनल जो सिलेक्शन है। अब इसमें अगर हम टॉगल करते हैं प्रीव्यू बटन तो हमें रिजल्ट दिखता है। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली प्रीव्यू मास्क को देख सकते हैं, उससे क्या होगा, हमें रिजल्ट इमीडिएटली दिखेगा। और इतना प्रोसेस करने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कैंसिल करना तो उसके लिए हम स्केप बटन यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा फोरग्राउंड बन गया और ये बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड हमारा हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं है और फोरग्राउंड जो हमने चूज किया था ये हाईलाइटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट है कॉपिंग द सिलेक्शन यूजिंग द मूव टूल। ये हमने टूल का यूज किया जो सिलेक्शन टूल था। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया जो है उसे हमें कैसे कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मूव टूल यूज करते हैं, आइदर एडिट कॉपी। द मूव टूल is used to move or copy the selected part of an image from one location to another। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि आइदर हमें मूव करना हो कोई चीज तो हम उसके लिए कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पर भी है। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर इमेज को या सिलेक्टेड एरिया को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम एडिट ऑप्शन पर कॉपी का यूज करेंगे, देन फिर एडिट ऑप्शन में पेस्ट और न्यू लेयर। अगर हम न्यू लेयर नहीं करते हैं, एज इट इज पेस्ट कर देते हैं तो ओरिजिनल इमेज में पेस्ट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्टेप्स टू यूज द टूल आर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू कॉपी, मतलब हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी हमें कॉपी बनानी है। नेक्स्ट सिलेक्ट द एडिट कॉपी, यानी एडिट मेन्यू में हमें क्या करना है, कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद हमें फिर से एडिट मेन्यू में ही पेस्ट एज ऑप्शन का यूज करना है। जैसे ही हम पेस्ट एज पे क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेगा, उसमें हमें क्या करना है, न्यू लेयर पे क्लिक कर देना है। द न्यू लेयर will be pasted under the layers tab with the name clipboard। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो लेयर ऑप्शन होता है उसमें हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा लेयर जो है या कौन सा एरिया इमेज का अलग से पेस्ट किया है। क्लिक ऑन द मूव टूल ऑन द टूल बॉक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि अलग से लेयर हमने पेस्ट किया है तो मूव टूल का यूज करके, जो टूल बॉक्स में मूव टूल है उसका यूज करके हम जहां पर भी उसे रखना चाहते हैं हम ड्रैग करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाएंगे। एज यू रिलीज द माउस द कॉपी ऑफ इमेज विल बी प्लेस्ड टू द न्यू लोकेशन। मतलब अब क्या है कि जो भी इमेज हमने कॉपी किया था वो न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा।
जैसे जो हमने मेनली ये तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड वाला ही था कि हमने उसमें इमेज सिलेक्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर है फजी सिलेक्ट टूल। फजी सिलेक्ट टूल क्या है? मैजिक विंड। अब इस केस में क्या है? बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटी द फजी पिक टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एरियाज ऑफ द एक्टिव लेयर और पिक्चर। मतलब इस केस में क्या होता है, कलर के आधार पे जो एरिया है वो सिलेक्ट किया जाता है। गो टू टूल्स, सिलेक्शन टूल्स और फजी। इसके लिए हम शॉर्टकट की जो यूज करते हैं वो होता है यू। आइकन दिया गया है फजी सिलेक्ट का, मैजिक वेंड। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस टूल का यूज करेंगे, माउस कर्सर टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ मैजिक वेंड। मतलब माउस का जो कर्सर है वो मैजिक वेंड के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कर्सर का जो साइज है वो कन्वर्ट हो जाता है। तरीका अब नेक्स्ट है क्लिक एनीवेयर ऑन द पिक्चर। अब ये सिलेक्टेड जो टूल है इसका हम किस पिक्चर में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, द एडजेसेंट एरियाज ऑफ आइडेंटिकली कलर्ड पिक्सेल्स आर सिलेक्टेड। मतलब जैसे क्या है, सपोज हमने ग्रीन कलर वाले एरिया पे सिलेक्ट क्लिक कर दिया तो उससे सिमिलर कलर का जितना भी इमेज में पार्ट होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रेड कलर का कर दिया तो उससे सारे रेड कलर वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, मैजिक वेंड का यूज करके हम कलर के आधार पर किसी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट बाय कलर टूल। अब कलर टूल का यूज करके हम क्या करते हैं, इट सिलेक्ट्स एरियाज ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटी। यानी इसमें क्या होता है, कलर की सिमिलरिटी को ध्यान में रख के इमेज सिलेक्ट किया जाता है। टू यूज द सिलेक्ट बाय कलर टूल फॉलोइंग दिस स्टेप्स। यानी सिलेक्ट हमें क्या, सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, गो टू टूल्स ऑप्शन, आफ्टर दैट सिलेक्शन टूल एंड बाय कलर। तो इसमें क्या होगा, हमें एक आइकन दिखेगा इस तरह का डिफरेंट कलर, और इसमें से हमें क्या करना है, इमेज के किसी एरिया पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो सिमिलर कलर है उससे रिलेटेड जो है उस टाइप के कलर वाले सारे एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। द डॉटेड लाइन विल सराउंड द सिलेक्टेड एरिया। मतलब जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसमें डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखेगी। जैसे आप देख पा रहे होगे इमेज है और इसमें हमने क्लिक किया है तो वो बिल्कुल जो सिमिलर कलर था वो सारा कलर एरिया जो है वो डॉटेड लाइन से हमें सिलेक्ट किया हुआ दिख रहा है। तो ये सिलेक्शन टूल था। अब कुछ और टूल हम लोग यूज करेंगे। ये मेनली हमने जो अब तक पढ़ा है वो सारे सिलेक्शन टूल थे जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से यूज किए। क्रॉप टूल सब लोग जानते हो। क्रॉप टूल का जो यूज किया जाता है, द क्रॉप टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड एरियाज आउटसाइड द सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन के आउटसाइड का जो एरिया होता है, मतलब अनवांटेड एरिया जिसको हम पिक्चर से रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का यूज करते हैं। क्रॉप टूल का यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, आइदर शिफ्ट प्लस सी या फिर सिलेक्ट में टूल, देन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म टूल्स और उसके बाद क्रॉप। ये सारा जितना भी हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टूल्स हमने देखा अभी सिलेक्शन टूल। अब इस केस में क्या है, ट्रांसफॉर्म टूल्स। मतलब टूल्स देन ट्रांसफॉर्म टूल्स, और इसमें से हम क्रॉप ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट अ रेक्टेंगल एज रिक्वायर्ड। मतलब हमें जितनी एरिया चाहिए इमेज में उसे हमें क्लिक करके और ड्रैग करके सिलेक्ट कर देना है।
फर्दर जब हमें ये अप्लाई करना होगा तो इसके लिए आइदर हम इनसाइड द रेक्टेंगल डबल क्लिक करेंगे या फिर एंटर की प्रेस करेंगे क्रॉपिंग को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल। यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है? दिस टूल परफॉर्म्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ऑपरेशन। मतलब यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल है, इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो एक साथ इंक्लूड किए गए हैं, जैसे रोटेट, स्केल, शेयर एंड पर्सपेक्टिव। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज मेन्यू में जैसे टूल्स ऑप्शन है, टूल्स के बाद ट्रांसफॉर्म टूल्स और यूनिफाइड, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए शिफ्ट प्लस एल यूज करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। Several kinds of handles appear on the edges. जैसे डायमंड है, डायमंड ऑप्शन का जो यूज होता है शेयरिंग के लिए। शेयरिंग कैसे होता है, जैसे ये एक इमेज है, अभी बिल्कुल सीधा ऐसे दिख रहा है, स्क्वायर है। अब शेयर करने से क्या होता है, एक एंगल पे झुक जाता है। यानी हमने क्या किया, इस टाइम पर जो शेयर किया है वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में शेयर कर दिया है। ऐसे ही हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये डायमंड जो ऑप्शन है वो शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, स्क्वायर ऑप्शन स्केलिंग के लिए, और तीसरे जो ऑप्शन है वो है स्मॉल डायमंड्स फॉर चेंजिंग पर्सपेक्टिव इन लार्ज स्क्वायर्स फॉर स्केलिंग। तो ये यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल में डिफरेंट ऑप्शन है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सारे ऑप्शन को, तो पहला है स्केल इमेज। स्केल इमेज कमांड इज यूज्ड टू रिसाइज द इमेज। स्टेप्स टू स्केल द इमेज आर गो टू टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स एंड स्केल, या फिर हम कीबोर्ड का यूज करके शिफ्ट एस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट द इमेज। नेक्स्ट है द स्केल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टूल्स पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल्स, और यहाँ से स्केल। तो जब ये ऑप्शन का हम यूज करेंगे और इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो स्केल डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये डायलॉग बॉक्स है स्केल का। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके साइज को, हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हम किसी भी इमेज की स्केलिंग करेंगे। नेक्स्ट है फ्लिप टूल। फ्लिप टूल क्या होता है, दिस टूल इज यूज टू फ्लिप लेयर्स और सिलेक्शंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मतलब जैसे क्या है, इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर एरिया में डिफाइन किया गया है एक इमेज। अगर हम फ्लिप करते हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे तो ये इमेज इस साइड की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल सेम। ऐसे ही वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो वर्टिकली फिर ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाएगा। ये इमेज जो है ये ऐसे इस साइड दिखेगा। तो फ्लिप टूल का यूज करके हम आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल तरीके से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस एंड मिरर इमेजेस कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग इट। मतलब क्या है, फ्लिप टूल का यूज करके जैसे हम मिरर या फिर वाटर इमेज फॉर्म करते हैं, तो वैसे ही मिरर और रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू फ्लिप द इमेज। इमेज को फ्लिप करने के लिए हमें क्या करना होता है, टूल्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल्स ऑप्शन का यूज करना है। नेक्स्ट है फ्लिप, या फिर हम फ्लिप बटन का डायरेक्टली यूज कर लेंगे। क्लिक इनसाइड द कैनवास। नेक्स्ट है यूज द कंट्रोल्स इन द टूल ऑप्शन डॉकेबल टू स्विच बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड। मतलब इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप में हम
आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों तरीके से हम फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के बाद आइदर ये मिरर इमेज की तरह मूव हो जाता है या फिर वाटर इमेज की तरह। नेक्स्ट है रोटेट टूल। रोटेट टूल इन जिम कैन बी यूज टू रोटेट एन एक्टिव लेयर। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर फ्रंट पे देखें तो इमेज बिल्कुल सीधी रही होगी, हमने उसको किसी एंगल से रोटेट कर दिया। द रोटेट टूल इन जिम कैन बी यूज टू रोटेट एन एक्टिव लेयर, अ सिलेक्शन और अ पाथ। मतलब हमें किसी इमेज को रोटेट करने के लिए रोटेट टूल का यूज करना होता है। द रोटेशन एंगल एंड एक्सिस कैन बी चेंज्ड। मतलब एक्सिस और रोटेशन एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, गो टू टूल्स, यानी टूल्स ऑप्शन में जाना है। टूल्स के बाद हमें ट्रांसफॉर्म टूल्स पे क्लिक करना है। अभी जितना हम टूल्स पढ़ रहे हैं वो सारा ट्रांसफॉर्म टूल्स का पार्ट है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, इमेज में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द इमेज और सिलेक्शन विद द रोटेट टूल। मतलब हमें किस पर्टिकुलर एरिया को रोटेट करना है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ अपीयर होगा और इससे हमें क्या करना है, एंगल को सेट करना है। एक्स और वाई दोनों को हमें सेट करना होगा, एक्स और वाई की पोजीशन। और फाइनली हम क्या करेंगे, रोटेट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे किसी इमेज में जो है वो रोटेशन लागू हो जाता है। बाय प्रेसिंग कंट्रोल की, रोटेशन एंगल विल गेट इंक्रीज बाय 15 डिग्री। अब जब यहाँ पर लेयर एक्टिव होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके 15 डिग्री रोटेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज मैनुअली यहाँ पर जो रोटेट का डायलॉग बॉक्स है उसमें एंगल सेट करने का और एक्स वाई एक्सिस सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ये लास्ट ट्रांसफॉर्म टूल है, रैप ट्रांसफॉर्म टूल, वार्प ट्रांसफॉर्म टूल। द वार्प transform tool in GIMP is brush-like tool that can warp an image. It can also partially remove warping and adjust their size and strength. There are different possibilities to activate the tool. मतलब हमें क्या करना है, टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म और वार्प ट्रांसफॉर्म। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि हम W क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से, तो इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बकेट फिल टूल। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बकेट फिल टूल, और ये पेंट टूल का ऑप्शन है। यानी पेंट से रिलेटेड जो टूल बार है इसमें ऑप्शन दिया गया है बकेट फिल टूल। बकेट फिल टूल से क्या होता है, द बकेट फिल टूल इन जिम फिल्स अ सिलेक्शन विद करंट फोरग्राउंड कलर। मतलब जो एरिया सिलेक्टेड होता है उसमें हम जो कलर सिलेक्ट कर लें, पिक करते हैं, जो भी कलर पिक करते हैं वो कलर चेंज हो जाता है। इट कैन ऑल्सो फिल द बैकग्राउंड कलर बाय शिफ्ट प्लस क्लिकिंग एंड यूजिंग द बकेट टूल। मतलब जनरली फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्टेड है और उसमें हमने किसी पर्टिकुलर कलर का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो इस केस में क्या है, फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उस केस में शिफ्ट प्लस क्लिक करते हैं, यानी नॉर्मल क्लिक फोरग्राउंड कलर और शिफ्ट प्लस क्लिक बैकग्राउंड कलर। और ये जो होता है बकेट टूल का यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है द टूल कैन बी यूज्ड एज
कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, टूल ऑप्शन में जाना है। इस टाइम पे हमें पेंट टूल में जाना होगा, क्योंकि ये सारा जो कलर से रिलेटेड है ये सब पेंट टूल में होगा, यानी पेंट टूल्स देन बकेट फिल, या फिर हम इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है। नेक्स्ट है चूज द डिजायर्ड कलर और पैटर्न एंड फिल, मतलब हम बकेट फिल जो है वो ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो भी कलर हमें फिल करना है वो कलर चूज करके और डिजायर्ड कलर का यूज करके हम सिलेक्टेड एरिया जो है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम ब्लैक कोई पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रहता है और बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट रहता है। नेक्स्ट है पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या है? द पेंट ब्रश टूल पेंट्स फजी ब्रश स्ट्रोक्स। स्टेप्स टू यूज पेंट ब्रश टूल आर टूल्स, पेंट टूल्स और पेंट ब्रश, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टूल ऑप्शन में जाकर के पेंट टूल में से पेंट ब्रश को पिक कर लेंगे, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है पी। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, मतलब ब्रश है तो ऑब्वियस सी बात है हम डेली लाइफ में ब्रश अगर रहता है तो हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कलर लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रश का यूज करके हम पर्टिकुलर कलर को पिक करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पेंट ब्रश आइकन ओवर द कैनवास टू क्रिएट ब्रश स्ट्रोक्स। मतलब हमें जहां पर भी ब्रश से पेंट करना होगा हर जगह पर हम माउस का यूज करके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है इंक टूल। इंक टूल क्या है? द इंक टूल uses a simulation of an ink pen with controllable nib to paint solid brush stroke। जैसे हम इंक से क्या करते हैं, डायरेक्टली पेंट कर देते हैं, तो उसी तरीके से क्या है, इंक जो डेली लाइफ में पहले यूज किया जाता था उसी तरीके से क्या है कि हम इंक का यूज करते हैं। बस ये है कि हम इससे जो नीब की साइज है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द टूल गो टू टूल्स, पेन टूल्स, इंक ऑप्शन, मतलब टूल्स में हमें जाना है, देन क्लिक करना है पेन टूल्स और उसके बाद इंक इन द इमेज मेन्यू और क्लिक टूल आइकन, मतलब यहां से हमें टूल बॉक्स से इंक पे क्लिक कर देना है और बाय यूजिंग के कीबोर्ड शॉर्टकट। नेक्स्ट है क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, मतलब हमें माउस से क्या करना है, लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और होल्ड करना है। एडजस्ट द नीव साइज, शेप एंड एंगल ऑफ द स्ट्रोक। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द फोरग्राउंड कलर बॉक्स, मतलब हमें इंक ऑप्शन का यूज करके पहले हमें इसके नीव साइज, शेप, एंगल ये सब सेट करनी है और उसके बाद हमें कलर सिलेक्ट करना है और लास्ट में ओके बटन प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड कलर होगा वो इमेज में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इरेजर जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करने के लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। द इरेजर टूल कैन बी यूज टू रिमूव एरियाज ऑफ एन एक्टिव लेयर और सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ अ लेयर। जैसे हमने ये इमेज सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें से हम कुछ पर्टिकुलर एरिया को रिमूव कर दिए, आपको दिख रहा होगा ये सिलेक्टेड पोर्शन है और इसमें हमने इरेज करके इसे व्हाइट कलर में कर दिया है। स्टेप्स टू यूज इरेजर टूल, यू कैन एक्टिवेट द टूल फ्रॉम द इमेज मेन्यू, और इमेज मेन्यू में से हमें क्या करना है, टूल्स ऑप्शन पे जाना है, देन पेन टूल्स और लास्ट में इरेजर।
और फ्रॉम द टूल बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन इरेजर आइकॉन, या फिर हम क्या कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस ई। सिलेक्ट करने के बाद इरेजर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें क्या करना है, ड्रैग करना है, ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू इरेज। मतलब हमें जिस पार्ट को इरेज करना है उसे हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी नोटबुक पे इरेज करते हैं अनवांटेड चीज को, वैसे ही सिंपल तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोन टूल। क्लोन टूल क्या करता है, किसी चीज की कॉपी बनाना। जैसे क्लोन टूल जिम्प में भी क्या करेगा, द क्लोन टूल इन जिम्प यूज द करेंट ब्रश टू कॉपी फ्रॉम एन इमेज और पैटर्न। यानी किसी भी इमेज से कुछ अगर हमें कॉपी करना है, करंट पैटर्न को कॉपी करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्लोन टूल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यू कैन एक्सेस द टूल फ्रॉम द इमेज मेन्यू। मतलब क्लोन टूल भी जो है वो हम इमेज मेन्यू से सिलेक्ट करते हैं। जैसे टूल, पेन टूल और क्लोन, और बाय क्लिकिंग द टूल आइकन या फिर स्मॉल सी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है सेट द ब्रश स्टाइल एंड साइज फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन पेन। यानी इससे क्या करना है, हमें ब्रश का स्टाइल और साइज सिलेक्ट करना है। फर्दर टू डिफाइन द सोर्स पॉइंट प्रेस कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन इमेज। यानी जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है, हमें उसे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद उस इमेज पर क्लिक कर देंगे जिसे हमें कॉपी करनी है, क्लोन बनाना है। नेक्स्ट है रिलीज द कंट्रोल की एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द लोकेशन वेयर वी नीड टू ड्रॉ द क्लोन। मतलब हमें कंट्रोल की पे प्रेस करना है और उसके बाद इमेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, जैसे ही, मतलब उस केस में क्या है, कॉपी हो गई। अब कंट्रोल की को रिलीज कर देना है और माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है उस लोकेशन पे जहां पर हम क्लोन को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी इमेज का क्लोन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि अब तक एक सिंगल इमेज थी, एक सिंगल फ्लावर थी। अब इस केस में हमें दो फ्लावर दिख रहा है, मतलब एक का हमने क्लोन क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट है हीलिंग टूल। हीलिंग टूल in GIMP is used for photo editing such as spot removal, photo refixing, photo repair, wrinkles removal, removing blemishes, spots and more। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमें रिमूव करनी होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हीलिंग टूल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज दिख रहा है, इसमें अगर इस फेस को देखें तो यहाँ पर ये अनवांटेड चीजें हैं, मतलब ये स्पॉट्स हैं, और आफ्टर एडिटिंग हमें इस तरह से बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, मतलब किसी तरह का यहाँ पर स्पॉट नहीं है। तो ये हीलिंग टूल का यूज करके पॉसिबल होता है। सिलेक्ट द टूल फ्रॉम द इमेज मेन्यू। टूल से हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, मतलब पेन टूल ऑप्शन में हील हमें मिलेगा। यानी आइदर हील आइकन को हम सिलेक्ट कर लें या फिर हम कीबोर्ड से H को प्रेस कर सकते हैं। और पहला जो था वो ऑप्शन था कि हमने टूल को प्रेस किया, टूल में से पेन टूल, और पेन टूल में जाने के बाद हमने वहां से हील ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है स्मज टूल। उससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने क्या किया है, टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो ब्रश का है वो शेप एंड साइज हमने डिफाइन कर दिया। फिर हम सेम तरीके से क्या करते हैं,
जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया, अब जहां बिल्कुल सही है, इस एरिया को हम यूज कर सकते हैं स्पॉट को हटाने के लिए। तो मतलब क्या है कि यहां से हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल की प्रेस करके, और इसमें से हमने नॉर्मल एरिया को क्लिक करके सोर्स पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। कंट्रोल की को हमें रिलीज कर देना है और माउस पॉइंटर को हमें ड्रैग कर देना है। जैसे हमने क्लोन टूल यूज किया था, सेम तरीके से हम यहाँ पर हील टूल यूज करेंगे। सिर्फ ये है कि हमें इसमें कलर के लिए या जो एरिया सही है उसको हमें दूसरी जगह कॉपी करनी होती है, तो हीलिंग टूल का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मज टूल। स्मज टूल, द स्मज टूल इन GIMP इज लाइक फिंगर पेंटिंग, यानी फिंगर से जो हम पेंटिंग करते हैं उसकी तरह हम स्मज टूल का यूज करके पेंटिंग कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ड्रैग कलर अराउंड एंड ब्लेंड इट विद द सराउंडिंग एरिया। मतलब हमें क्या करना है, कलर को पहले ड्रॉप कर देना है, उसके बाद उसे हमें अलग अलग जगह पे फैला देना है। तो ये स्मज टूल का काम है। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए हम फर्दर क्या करेंगे, टूल ऑप्शन में जाएंगे, टूल ऑप्शन से पेंट टूल हमें सिलेक्ट करना है और पेंट टूल में स्मज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या फिर हम स्मज टूल के लिए आइकन को क्लिक करेंगे या और कीबोर्ड से एस की को प्रेस कर देंगे। तीनों ऑप्शन है स्मज टूल का यूज करने के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ब्रश टाइप एंड साइज, यानी ब्रश का टाइप और साइज हमें सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रैग द टूल ओवर द एरिया ऑफ द इमेज यू वांट टू स्मज। जैसे यहाँ पर इमेज था, अब ये इमेज को हमने क्या किया है, अलग अलग जगह पर इसे ब्लेंड कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो ओरिजिनल थी इसकी कलर वो नहीं दिख रही है, फेडेड टाइप से दिख रही है। जैसे हम फिंगर से पेंटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट है स्मज टूल के बाद बर्न टूल। डॉज या बर्न टूल क्या है, एक ऐसा टूल जो कि किसी एरिया को लाइट या डार्क करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू चूज बर्न टूल। सेम स्टेप है, टूल्स, नेक्स्ट देन पेंट टूल्स और बर्न, डॉज और बर्न। या फिर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड टूल आइकन क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Shift+D। सिलेक्ट द ब्रश स्टाइल एंड साइज फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन पेन। मतलब जैसे ही हम टूल को सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड हमें टूल का ऑप्शन दिखता है, तो उसमें से हम ब्रश का स्टाइल और साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूव ओवर द एरिया यू वांट टू ब्राइटन बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। मतलब जिसे हमें ब्राइटन करना है उसे हम लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके और ब्राइटन कर सकते हैं। नोट में क्या है, कंट्रोल टॉगल बिटवीन डोज ऑन बर्न टाइप, द टाइप विल रिमेन स्विच्ड until control is released। मतलब डोज और बर्न दोनों एक ही जगह है, एक ही ऑप्शन में है। अगर हमें हाईलाइट करना है, डार्क करना है, तो हमें बर्न कर देना है, और अगर हमें लाइट कर देना है तो डोज कर देना है। और कंट्रोल की का यूज करके हम दोनों ऑप्शन में टॉगल कर सकते हैं। सेम ऑप्शन में दोनों फैसिलिटी है। नेक्स्ट है पाथ टूल। अब यहां तक तो हमने पेन टूल पढ़ा था, नेक्स्ट पाथ टूल को हम पढ़ रहे हैं। द पाथ टूल इन GIMP is a tool that allows user to create complex shape।
यानी कम्प्लेक्स शेप क्रिएट करने के लिए हमें पाथ टूल का यूज करना होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर है, पॉलीगन शेप है, बेजर कर्व है, ये सब के लिए हमें पाथ टूल यूज करना होता है। पाथ टूल के लिए हमें ऑप्शन यूज करना है टूल्स देन पाथ, और आइकन हम यूज कर सकते हैं पाथ का आइकन, या फिर कैपिटल बी प्रेस कर सकते हैं। देन when the path tool is selected, the mouse cursor changes into a crosshair with a curve by default. Next है left click in the image to create the first point of the path. Move the mouse to the new point and left click to create another point linked to the previous point. जैसे यहाँ पर क्या है, हमने इस तरह से टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये जो है इसका पाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जैसे यहाँ से घुमा देते हैं दूसरे पॉइंट पर और क्लिक करके यहाँ के पाथ को भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रीवियस पॉइंट से लिंक कर करके और पाथ को हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। GIMP's text tool adds text to an image in a new layer. मतलब किसी एग्जिस्टिंग इमेज में अगर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यू कैन एडिट टेक्स्ट डायरेक्टली ऑन द कैनवास। मतलब हम डायरेक्टली टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और टेक्स्ट जब हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब दिखता है, जो कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर हमें कस्टमाइज करना होगा तो सिंपली हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि नए लेयर में हमने ऐड किया है तो डायरेक्टली टेक्स्ट को हम किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं। स्टेप्स टू यूज टेक्स्ट टूल आर कैन सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज मेन्यू थ्रू टूल्स टेक्स्ट, या फिर आइदर टूल्स और टेक्स्ट पे क्लिक करना है या फिर हमें ए टूल सिलेक्ट कर लेना है, या टेक्स्ट के लिए टी कीबोर्ड शॉर्टकट। नेक्स्ट है क्लिक ऑन कैनवास वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट। मतलब जहां पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है उस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है चूज द रिक्वायर्ड फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर एक्सेट्रा। अब इसकी हेल्प से यहाँ पर टेक्स्ट टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, साइज और कलर सब कुछ सेट कर सकते हैं। चूज द रिक्वायर्ड फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर एक्सेट्रा यूजिंग द टूल्स फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन और फॉन्ट बार। आइदर हम टूल्स ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉन्ट का जो बार है, जब हम फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें ऑप्शंस दिखते हैं, वहां से भी हम डिफरेंट स्टाइल, कलर, साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल का मतलब है कि पार्टिकुलर कोई कलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। GIMP कलर पिकर टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ कलर ऑन एन इमेज। मतलब एक इमेज से कलर सेलेक्ट करने के लिए हम कलर पिकर टूल यूज करते हैं। स्टेप्स टू यूज कलर पिकर टूल। टूल्स में हमें जाना है, टूल्स ऑप्शन का यूज करना है और देन कलर पिकर, या फिर हम इस तरह से जो आइकन होगा उसे हम यूज कर सकते हैं, कलर पिकर आइकन को, या फिर कैपिटल ओ कीबोर्ड शॉर्टकट है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज टू चूज द कलर। अब इमेज में से अगर हम किसी भी पार्ट को क्लिक करते हैं तो जो भी कलर होगा वो कलर चूज हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टेड कलर विल बी डिस्प्लेड इन द फोरग्राउंड कलर बॉक्स। मतलब जो सिलेक्टेड कलर है वो फोरग्राउंड कलर बॉक्स में दिखता है। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से हम इमेज में से कोई पार्टिकुलर कलर को पिक कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की along with color picker tool,
द कलर पिकर इंफॉर्मेशन विंडो गेट्स ओपन्ड। मतलब अगर हम इसके साथ शिफ्ट की प्रेस कर दें तो कलर पिकर टूल का जो इंफॉर्मेशन विंडो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है जूम टूल। द जूम टूल इन जिम मैग्निफाइज अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। यानी किसी इमेज के सिलेक्टेड पार्ट को जब हमें जूम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जूम टूल का यूज करते हैं। स्टेप्स टू यूज जूम टूल्स आर, इसके लिए हमें क्या करना है, जूम टूल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और टूल्स ऑप्शन के जाने के बाद हम जूम ऑप्शन को क्लिक करेंगे और बाय क्लिकिंग टूल आइकन, मतलब जो है मैग्नीफाई करने से रिलेटेड जो ये मैग्नीफाइंग लेंस वाला टूल बॉक्स है, आइदर हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, आइदर जूम ऑप्शन यूज करेंगे या फिर डायरेक्टली टूल बॉक्स पे लेंस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन द इमेज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। टूल सिलेक्ट करने के बाद हम इमेज पे क्लिक करेंगे ताकि उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेज, प्रेस कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द इमेज। अगर हमें इमेज का साइज रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल की पे प्रेस करेंगे और आफ्टर दैट क्या होता है, इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद क्या है, जो माउस पॉइंटर है वो माइनस साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उससे क्या है कि हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जूम टूल का यूज करके हम साइज को बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ाने के बाद हम उसे कम भी कर देते हैं। नेक्स्ट कुछ एडिशनल टूल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये जिम टूल बॉक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एडिशनल टूल है यहाँ पर स्क्रीनशॉट। द प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड की कैप्चर्स द स्क्रीन्स एंड पुट इट इन द क्लिपबोर्ड। मतलब स्क्रीनशॉट के लिए हम क्या करते हैं, आइदर प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज करते हैं हम कीबोर्ड से, या फिर उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा हमें क्रिएट का, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शंस फॉर एरिया, डिले एंड कलर प्रोफाइल। अब इसमें से क्या हम कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कितने एरिया का हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उसके कलर प्रोफाइल, ये सब के लिए, और लास्ट में हमें क्लिक कर देना है स्नैप पे। तो इससे क्या है, स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर टूल। द कलर मेन्यू इन जिम contains command that affect the color of an image। कलर मेन्यू जो है, कलर मेन्यू में डिफरेंट कलर हैं। जैसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं मेन्यू, कलर मेन्यू में कलर बैलेंस, कलर टेम्परेचर, ह्यू क्रोमा, ह्यू सैचुरेशन, सैचुरेशन, एक्सपोजर, शेडो हाइलाइट्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। ये सब ऑप्शन है जो कि कलर टूल में दिए गए हैं, जिसमें से हम एक दो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कलर बैलेंस। कलर बैलेंस टूल क्या करता है, कलर बैलेंस टूल कैन मॉडिफाई द कलर बैलेंस ऑफ द लेयर और सिलेक्शन। यानी कलर बैलेंस टूल कलर को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन हेल्प करेक्ट कलर्स इन डिजिटल फोटोज। यानी इसका यूज करके जो हम कलर बैलेंस यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से हम स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करके और कलर को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स टू चूज कलर बैलेंस आर
गो टू कलर्स, सिलेक्ट कलर बैलेंस, मतलब कलर्स ऑप्शन में जाकर के हमें कलर बैलेंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही हम सिलेक्ट कलर बैलेंस ऑप्शन का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। अब डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही हम क्या करेंगे, कलर लेवल को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने से क्या होगा, ये कलर बैलेंस अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट टूल एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेवल्स फॉर द एक्टिव लेयर और सिलेक्शन, मतलब जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लेवल को सेट कर सकता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू यूज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आर। पहले हम क्या करते हैं, कलर ऑप्शन पिक करेंगे। कलर ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑप्शन। देन क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद हमें लेवल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के लेवल को, और क्लिक कर देना है ओके। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्ट ऑप्शन। अब जो भी हमने टूल का यूज करके कलर पे जितने भी मॉडिफिकेशन किए हैं कलर टूल में, उसको अगर हमें इन्वर्ट करना हो तो हमें इन्वर्ट ऑप्शन का यूज करना होगा। इन्वर्ट ऑप्शन क्या करता है, इन्वर्ट्स ऑल पिक्सल कलर्स एंड ब्राइटनेस वैल्यूज इन द करेंट लेयर, यानी जो भी हमने चेंजेस किए थे वो फिर से अपने पुराने पोजीशन में चला जाएगा। दिस मेक्स डार्क एरियाज ब्राइट एंड ब्राइट एरियाज डार्क। डू सो, गो कलर्स एंड सिलेक्ट इनवर्ट। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पर जो इमेज है सिलेक्टेड इमेज, अब इसमें डार्क एरिया लाइट में कन्वर्ट हो गया और लाइट एरिया डार्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग है, मतलब जिस सिचुएशन में जैसे इमेज है उसका हम जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो ओरिजिनल वहां पर दिखेगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब लाइट वाला एरिया डार्क और डार्क वाला लाइट, मतलब जस्ट रिवर्स, जस्ट हमें इन्वर्ट करना है। तो ये जितना भी था हमने जिम टूल बॉक्स के बारे में पढ़ा है। हालांकि ये एज सच आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे सारे ऑप्शन को। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे जिम सॉफ्टवेयर का यूज करके आप सारे ऑप्शंस को याद रख सकते हो। बाकी कुछ कॉमन चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे सारे कलर टूल के अंदर पेंट टूल में सारा कलर से रिलेटेड ऑप्शन था, ट्रांसफॉर्मेशन टूल में इमेज में चेंज करने से रिलेटेड सारे ऑप्शन थे, और जो सिलेक्शन से रिलेटेड था कट कॉपी पेस्ट करना वो सिलेक्शन टूल में था। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टूल पढ़े। हालांकि एज इट इज आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप याद रख सकते हो। तो ये मेनली जो था वो जिम टूल बॉक्स के बारे में था। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जिम फिल्टर्स। जिम फिल्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।